लेकिन एक और खुलासा होता है मुंबई के नाला सुपारा सटीक अस्पताल से, जहां पर श्रद्धा का 4 दिन तक इलाज चला। उस इलाज में क्या हुआ आपको बताते हैं। 4 दिन तक यह ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर ने बताया कि श्रद्धा और आफताब ने चोट वगैरह को लेकर कोई पुरानी हिस्ट्री का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन जैसे श्रद्धा के शरीर पर चोट थे वो मारपीट के चलते हो सकते थे। इंडिया टीवी से खास बातचीत में ओजोन अस्पताल के डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने क्या खुलासे किए इस केस को लेकर, क्या बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर शिंदे हमारे साथ में हैं, जिन्होंने श्रद्धा का इलाज किया था नालासोपारा के ओजोन अस्पताल में। श्रद्धा 2020 में भर्ती हुई थी। शिंदे साहब, ये जानना चाहेंगे कब आई थी आपके हॉस्पिटल में, किस वजह से आई थी, क्या दिक्कतें थी श्रद्धा को? श्रद्धा हमारे पास 3 दिसंबर 2020 में आई थी। उसको काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था उसके गर्दन में और पीठ में, नीचे की पीठ में, जिसके कारण उसको मूवमेंट्स करने में, चलने में, उठने बैठने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। फिर हमने उसको ट्रीटमेंट चालू किया, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ, उसको फिजियोथेरेपी चालू हुआ। फिर उस 2 से 3 दिन बाद उसके सिम्टम्स अच्छे से कंट्रोल में आ गए, फिर वो डिस्चार्ज हो गई। तो यानी कि 3 तारीख को एडमिट हुई थी दिसंबर में, 6 को डिस्चार्ज हुई, 4 दिन हॉस्पिटल में रहा। लेकिन उन्हें ये चोट लगी कैसे, किस वजह से दर्द हो रही, कुछ बताया उन्होंने? हमने हिस्ट्री पूछा, लेकिन पेशेंट ने ऐसा कोई हिस्ट्री हमें नहीं बताया कि जिसके कारण हुआ। पेशेंट को भी कोई हिस्ट्री रिकॉल नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों से सिम्टम्स 4-5 दिन से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा उसने बताया। तो ये काफ़ी अलग अलग रीज़न से हो सकता है। मोच भी रह सकता है, गिरना हो सकता है, कोई वजन उठाना हो सकता है, कोई मारपीट में भी चोट लग सकती है, हो सकता है, लेकिन ऐसा पेशेंट ने कोई हिस्ट्री तो बताया नहीं है। मतलब कोई रीज़न नहीं बताया कुल मिलाकर, क्योंकि जो जिस तरह के भी पूरे सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें बात साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि उसके साथ में मारपीट होता था। हो सकता है चोट की वजह से भी निशान रहे हो, इसलिए शायद उन्होंने हिस्ट्री नहीं बताई। आमतौर पर डॉक्टर पूछते हैं वैलिड रीज़न, पूछते हैं हम, तो आप लोग आपने भी पूछा, लेकिन उन्होंने वैलिड रीज़न, लेकिन हमें ऐसा कोई रीज़न नहीं बताया। तो उसके साथ में कौन आया था और उसको भर्ती कराने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए कौन आता था? उसके साथ वो लड़का ही था जिसके बारे में अभी हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, वो आफताब। यस। तो आफताब से कुछ बातचीत हुई थी? आफताब ने कुछ कहा कैसे चोट लगी और यहाँ पर कैसे आए? उनको भी हमने पूछा तो उन्होंने वही हमें ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया किस कारण से चोट लगी। आफताब और श्रद्धा दोनों लोगों से आपने मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश की, पास्ट हिस्ट्री, उन्होंने रीज़न नहीं बताया। लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन है उससे कहीं ना कहीं आप लोग भी अब सोचते होंगे ना कि शायद पेशेंट को इस वजह से चोट लगी हो। शायद हो सकता है वैसा कोई रीज़न, लेकिन अभी जब पेशेंट नहीं बताएगा तो फिर हमें वो स्पेकुलेशन है जिसकी ये हो सकता है। लेकिन अभी हम 100% श्योर होकर नहीं बता सकते कि वो क्यों था, कि मारपीट के कारण था या जस्ट मोच या कोई वजन उठाने के कारण, वो नहीं बता सकते हैं। कोई इंटरनल इंजरी, एक्सटर्नल इंजरी कहाँ कहाँ पर थी जो आपने मेडिकल रिपोर्ट में? इंजरी नहीं बताया, जैसे उसके एक्सरे जो हुए थे तो एक्सरे में उसको स्पॉन्डिलाइसिस में जैसे स्पाज्म आता है मसल्स में, जैसे खिंचाव आता है, उस तरह के बदलाव थे। लेकिन कोई ऐसा फ्रैक्चर या ऐसा कोई एक्सटर्नल इंजरी बड़ा नहीं दिखा। आफ्टर डिस्चार्ज भी डॉक्टर शिंदे यहाँ पर कभी वो लोग आए थे कोई मेडिकल एडवाइस के लिए? आपने बुलाया था, दोबारा आए नहीं या जरूरत नहीं पड़ी? डिस्चार्ज के बाद वो फॉलोअप के लिए नहीं आए। तो आपने सुना कि किस तरह से अस्पताल में 4 दिन तक श्रद्धा का इलाज चला, लेकिन इस इलाज के दरमियान उसको कई तरह की चोटें थी। हालांकि डॉक्टर ये दावा नहीं कर रहे कि इंजरी मारपीट की वजह से हुई थी, लेकिन इंजरी थी ये जरूर कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुमार सोनू जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे बातचीत करने के लिए। कुमार, एक एक खुलासे हो रहे हैं, उसमें ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह से एविडेंस जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, और चेन ऑफ एविडेंस आप इसे कह सकते हैं। यह भी एक बड़ा खुलासा है जो डॉक्टर शिंदे बता रहे हैं कि चोट के निशान थे, लेकिन ये कैसे हुए थे ये तो जांच का विषय है। लेकिन कम से कम ये बात सामने आ रही है कि श्रद्धा लंबे समय से मुश्किल में थी। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं श्रद्धा पशोपेश में थी कि वो अपने रिश्ते को किसी भी तरीके से मेंटेन कर सके आफताब के साथ जो उसका रिश्ता था। लेकिन आफताब की उस तरह की मंशा नहीं लग रही थी, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी आई वो ये भी थी कि आफताब ने जो है उत्तराखंड और हिमाचल श्रद्धा को सिर्फ इसी वजह से लेके गया था क्योंकि जो दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े होते थे उनकी वजह से दोनों के रिश्तों में दूरियां आ गई थी, और उन दूरियों को जो श्रद्धा है वो नजरअंदाज करे, खत्म करे। तो इसी वजह से जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल लेके गया श्रद्धा को। तो फिलहाल अब पुलिस तमाम एंगल्स को लेकर जांच कर रही है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस से में हमारी बात हुई सोर्सेज से, तो अभी तक उत्तराखंड पुलिस से किसी तरह से संपर्क आधिकारिक तौर पर नहीं किया है दिल्ली पुलिस ने। उत्तराखंड पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस जो है संपर्क करती है तो हम पूरा उनको सहयोग करेंगे, लेकिन
जो लगातार इसमें एक एक बात खुलकर सामने आ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं, कई बार बयान पलटने की बात हो रही है आफ्ताब को, तो उसको लेकर भी जो है दिल्ली पुलिस अब इस बिल्कुल सीरियस मोड में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खासतौर पर जिस तरीके से रातों रात मुंबई टीम भेजी गई वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वहां से सबूत जुटाने के लिए, वहां पर कोई भी गवाह इस केस को लेकर मिलता है, उनकी पुराने रिश्तों के हिस्ट्री को बता पाए, तो उसको लेकर भी जो है दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। और अब एक एक सबूत बारीकी से उठाया जा रहा है, चाहे वो गवाह के तौर पर हो या फिर कोई एविडेंस मिले। इसके साथ साथ जो मर्डर वेपन है उसकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा श्रद्धा और आफ्ताब के मोबाइल को तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।